बेटा आज हम क्लास 11th हिस्ट्री चैप्टर 10 के बारे में जानेंगे। इस चैप्टर का नाम है मूल निवासियों का विस्थापन। इस चैप्टर में आपको उत्तरी अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों का उनकी ही ज़मीन से किस तरीके से विस्थापन हुआ, यानी उन्हें किस तरीके से अपनी ही जगह से बाहर निकाला गया, इस बारे में पढ़ेंगे। तो बेटा पहले तो आपको यही पता होना चाहिए कि मूल निवासी आखिर होते कौन हैं। मूल निवासी बेटा ये वो लोग होते हैं जो वहीं पर पैदा हुए हैं और उसी स्थान पर लंबे समय से रहते आ रहे हैं। यानी कि ये लोग कहीं बाहर से आकर उस जगह पर नहीं बसे, अपितु ये वहीं पर पैदा हुए और बहुत लंबे समय से इनकी पीढ़ियां दर पीढ़ियां उसी जगह पर रहती हुई आ रही हैं। इन लोगों को भारत में आप लोग आदिवासियों के नाम से भी जानते होंगे और इस चैप्टर में इन लोगों को मूल निवासी का नाम दिया गया है। अब बेटा ये उत्तरी अमेरिका या फिर ऑस्ट्रेलिया ऐसी जगहों पर क्या हुआ कि यूरोपीय कंपनियों का आगमन हुआ। जो यूरोपीय देश थे उनमें से बहुत सारे देश जैसे ब्रिटेन, फ्रांस, स्पेन, ये सब जो देश थे वहाँ पे यूरोपीय जो कंपनियाँ थी, ये यूरोपीय कंपनियाँ इन दूसरे देशों में जैसे उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया ऐसी जगहों पर व्यापार करने गए, मुनाफा कमाने गए और वहाँ के लोगों पर ही अत्याचार करके, अन्याय करके उन्हीं के मूल निवासियों को उनकी जगह से विस्थापित कर दिया। अब देखिए, अब एक हमारे पास टर्म आता है साम्राज्यवाद। अब साम्राज्यवाद क्या है? साम्राज्यवाद वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई देश अपनी सीमाओं से बाहर किसी क्षेत्र के आर्थिक तथा राजनीतिक पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लेता है। तो बेटा उस समय जो यूरोपीय देश थे वो क्या कर रहे थे? अपनी सीमाओं से बाहर जा रहे थे और दूसरे देश की सीमाओं पर कब्जा कर रहे थे। ये जो कब्जा था ये आर्थिक रूप से भी था और राजनीतिक रूप से भी था। जिस तरीके से आप जानते हैं कि ब्रिटेन ने भारत के ऊपर भी अपना कब्जा किया था, है ना? यहाँ पे वो लोग भी व्यापार करने आए थे और धीरे धीरे यहाँ के आर्थिक और राजनीतिक जितने भी फैसले थे उनको उन्होंने अपने नियंत्रण में ले लिया। तो इसी साम्राज्यवाद से एक नया नाम निकलता है जिसे हम औपनिवेशिक समाज के नाम से जानते हैं, है ना? तो इसी से वो बना है। साम्राज्यवाद को बढ़ावा देने वाले कौन कौन से देश थे उस समय? 5 देश थे जो बहुत महत्वपूर्ण थे और इनकी वजह से ही उस समय साम्राज्यवाद बहुत ज़्यादा फैला। सबसे पहले ब्रिटेन, जिसने भारत को भी अपना उपनिवेश बनाया। दूसरे नंबर पे फ्रांस, तीसरा पुर्तगाल, चौथा स्पेन और पांचवा हॉलैंड। इसके बाद अब ये जो मूल निवासी थे बेटा, इनकी जीवन शैली के बारे में जानना हमारे लिए ज़रूरी है कि किस तरीके का जीवन वो लोग व्यतीत करते थे। तो जो उत्तरी अमेरिका के मूल निवासी हैं, ये लोग नदी घाटी के साथ साथ बने गांव में समूह बनाकर रहते थे। वह मछली और मांस खाते थे तथा सब्जियां व मक्का उगाते थे। वे अक्सर मांस की तलाश में लंबी यात्राओं पर जाया करते थे। मुख्य रूप से उन्हें उन जंगली भैंसों की तलाश रहती थी जो घास के मैदानों में घूमते रहते थे, लेकिन वे उतने ही जानवर मारते थे जितने की उन्हें भोजन के लिए ज़रूरत होती थी। तो देखिए, वो लोग बेटा समूहों में रहते थे, शिकार भी करते थे, लेकिन उनकी अच्छाई देखिए कि वो सिर्फ उतने ही जानवर मारते थे जितने की उन्हें भोजन की ज़रूरत होती थी। उससे अधिक जानवरों को मारने का काम वो नहीं करते थे। प्रकृति के निकट थे।
और वो लोग बहुत ही कुशल कारीगर थे और खूबसूरत कपड़े बुना करते थे। तो ये उनमें हुनर था, वो बहुत ही सुंदर सुंदर कपड़े बुना करते थे। एक और खासियत थी उन लोगों की बेटा, कि वो लोग ज़मीन पर मालिकाना हक नहीं रखते थे। उनके पास वहाँ पर बहुत सारी ज़मीन थी और वो ज़मीन सामूहिक सामूहिक रूप से थी। हर कोई जिसको भी जिस ज़मीन का उपयोग करना हो वो उस ज़मीन का उपयोग कर लेता था, लेकिन मालिकाना हक किसी भी ज़मीन पर वो लोग नहीं जताया करते थे। तो ये थी उत्तरी अमेरिका के मूल निवासियों की जीवन शैली, किस प्रकार का जीवन वो जिया करते थे। अब देखिए बेटा, आपको पता होगा कि कोलंबस ने अमेरिकी महाद्वीप की खोज की थी 1492 में। हालांकि उन्होंने ये जो खोज करी है, उन्होंने सोचा कि मैंने भारत खोज लिया है, इंडिया खोज लिया है, लेकिन वो पहुँचे कहाँ थे? अमेरिका। वहाँ पर उन्होंने इस तरीके के, जिस तरीके का आपको चित्र में दिखाई दे रहा होगा, रेड फेस है ना, थोड़ी गहरी रंगत वाले लोग उन्हें वहाँ पर मिले और उन्हें लगा कि उन्होंने इंडिया खोज लिया है, लेकिन नहीं, उन्होंने अमेरिका महाद्वीप की खोज की थी 1492 में। और भारत की खोज वास्को डी गामा ने फिर बाद में की थी 1498 में। अब ये जो यूरोपीय लोग वहाँ पर आए, ये यूरोपीय लोग जब वहाँ के मूल निवासियों से मिले तो ये काफ़ी खुश हुए, क्योंकि जो मूल निवासी थे वो काफ़ी दोस्ताना व्यवहार के लोग थे। उन्होंने दिल खोलकर यूरोपीय लोगों का स्वागत किया। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीत रहा था, तो उत्तरी अमेरिका के जो मूल निवासी थे वो यूरोपीय लोगों के व्यवहार को देखकर दुखी होने लगे। अब उसके क्या कारण थे, ये मैं आपको बताना चाहूँगी। ये क्वेश्चन भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, आपके एग्ज़ाम में आता है कि उत्तरी अमेरिका के मूल निवासी यूरोपीय लोगों के व्यवहार को देखकर दुखी क्यों थे। अब बेटा, क्या था कि जो मूल निवासी थे वो लोग यूरोपीय लोगों के साथ जिन चीज़ों का आदान प्रदान करते थे, वो एक तरीके से दोस्ती में दिए गए उपहार के रूप में करते थे, कि वो उपहार समझ कर दे देते थे। लेकिन यूरोपीय लोगों, वो कुछ भी अगर लेन देन करते थे तो वो उपहार के रूप में नहीं करते थे, वो व्यापार के रूप में करते थे। जो यूरोपीय लोग थे वो अमीरी का सपना देखने वाले लोग थे। वो मूल निवासियों से मदद लेकर मछली और रोएदार खाल इनका प्रबंध करते थे और फिर उन्हें मुनाफा कमाने के लिए यूरोप में बेचा करते थे। इन बेची जाने वाली चीज़ों का दाम पूर्ति के आधार पर साल दर साल बदलता रहता था, लेकिन मूल निवासी इसे समझ नहीं पाते थे। उन्हें यूरोप में स्थित बाजार का ज़रा भी ज्ञान नहीं था। तो अब यूरोपीय व्यापारी मूल निवासियों को कई बार तो चीज़ों के बदले बहुत सारा सामान दे देते थे और कभी बहुत ही कम। तो जो मूल निवासी थे उन्हें ये चीज़ें समझ में नहीं आती थी कि कभी तो हमें इतनी सी चीज़ के लिए कभी तो ज़्यादा सामान मिल जाता है और कभी कम मिलता है। उसका कारण वो समझ नहीं पाते थे और दुखी रहते थे। और जो मूल निवासी थे वो यूरोपीय लोगों के लालच को देखकर भी दुखी होते थे। यूरोप वासियों ने रोएदार खाल हासिल करने के लिए अनेक जानवरों को मारा था और जो मूल निवासी थे वो बहुत ज़्यादा डरे हुए थे। उन्हें डर लगता था कि जानवर उनसे इस विध्वंस का बदला ज़रूर लेंगे, क्योंकि वो मानते थे कि अगर प्रकृति को ज़्यादा नुकसान पहुंचाया जाए तो फिर वो भी नहीं बचेंगे, प्रकृति उनसे बदला ज़रूर लेगी। तो जब यूरोप वासी ज़्यादा जानवरों को मारते थे तो इससे मूल निवासियों के मन में भय उत्पन्न होता था। तो ये कारण थे जिनके कारण मूल निवासी यूरोप वासियों से अत्यंत दुखी रहने लगे। तो बेटा, ये जो टॉपिक है ये आपका काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसे अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। थैंक यू।